हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास 14 चुंबकत्व। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 1। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पहले का चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। ऑप्शन है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, तांबे का बुरादा। तो चुंबक सदैव लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर खा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा के लंबवत, कहीं भी रुक सकता है। तो जो चुंबक है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर गा। चुंबकीय पदार्थ है आ पीतल, बा तांबा, सा लोहा, दा रबड़। तो चुंबकीय पदार्थ लोहा होता है क्योंकि चुंबक इसको आकर्षित करती है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर घा। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान, चुंबक से दूर। तो चुंबक के सिरों पर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर डा। चुंबकीय प्रवाह आर पार नहीं निकल पाता है। ऑप्शन है लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से, कांच से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ, लोहे की चादर से। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ये हमें विकल्पों में भरना है। आकर्षित, उत्तरी, दक्षिणी, प्रकृति या प्राकृतिक, कृत्रिम, ध्रुवों, चुंबकीय। का चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें डैश पदार्थ कहते हैं। तो उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हम यहाँ भरेंगे चुंबकीय। प्रश्न नंबर खा। चुंबक में डैश एवं डैश ध्रुव होते हैं। तो यहाँ से हम उठाएंगे उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर गा। चुंबक के डैश को एक सिरे एक से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ध्रुवों को एक से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला है प्रश्न नंबर घा। चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर डैश आकर्षित करता है। तो यहाँ पर हम भरेंगे आकर्षित। प्रश्न नंबर डा। प्राकृतिक में पाए जाने वाले चुंबक को डैश चुंबक कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्राकृतिक में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर का चुंबक कांच के टुकड़ों को आकर्षित करता है। कांच के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता, लोहे के टुकड़ों को चुंबक आकर्षित करता है। तो हम लगाएंगे गलत। अगला स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है। स्टेनलेस स्टील होती है, उनमें कुछ तत्व भी शामिल होता है, तो इसकी जांच हम चुंबक द्वारा कर सकते हैं। तो ये भी है गलत। अगला है चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, नहीं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ये भी है गलत। चुंबक के सिर पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सही। प्रश्न नंबर 4।
चुंबक के 4 गुण लिखिए। उत्तर नंबर 1, लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबकीय सहायता से अलग किया जा सकता है। नंबर 2, चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल तथा मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनेमो का निर्माण किया जाता है। नंबर 4, चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। यह एक स्टैंड है, इससे धागा बांधकर और इसको लटकाया गया है। तो इसके बाद में ये एक चुंबक लटकाई गई है, दूसरी इसके नॉर्थ पोल पे ये लगाते हैं तो ये समान रूप में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये प्रतिकर्षित हो रही है। ये देखिए बीच में ये दूर भाग रही है, लाइनें लाइनें से दिख रही होंगी आपको ये यहाँ पर। तो ये प्रतिकर्षित हो रही हैं। और यहाँ पर ये दूसरी ये चुंबक है, धागा है और ये स्टैंड है, जिससे कि एक चुंबक हमने बांधकर, एक चुंबक छड़ हमने बांधकर लटकाई हुई है और दूसरी हम इसके जब पास लाते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का यहाँ पर सिंबल देखने को मिलता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। उत्तर, विद्युत चुंबक यदि लोहे के बेलन या नरम लोहे की पत्ती पर धातु के तार को कुंडली नुमा लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह प्राय घोड़े की नाल की जैसी आकार की यानी यू आकार के होते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग। विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में, लोहे की कील तथा उसके टुकड़ों आदि को उठाने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग विद्युत चालित उपकरणों जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। ये यहाँ पर आदि लिखेंगे में किया जाता है। नंबर 3, उद्योग में अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अलग करने में किया जाता है। नंबर 4, शरीर के घाव एवं आँख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, चुंबकीय बल रेखा को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। उत्तर, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। ये बीच में एक चुंबक है जिसमें कि एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। इससे ये जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इससे ये चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। ये आप देख रहे हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं बन रही हैं। प्रश्न नंबर 8, अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर, स्थायी चुंबक जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। यह चुंबक लोहा
निकेल, यहाँ निकेल पढ़ेंगे, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। बताइए लंबे समय तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पढ़ेंगे, इसलिए लंबे समय तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अस्थाई चुंबक, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थाई नहीं रहता है उस चुंबक को अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक को गर्म मुलायम लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थाई चुंबक को गर्म लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालकता की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित रहती है नरम लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हें विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। इसके तथ्य कीजिए, इसके तथ्य दीजिए, कीजिए नहीं, यहाँ दीजिए। उत्तर, जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं तब दंड चुंबक उसी भांति कार्य करता है या व्यवहार करता है जैसे कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10। चुंबक का उचित रखरखाव कैसे करते हैं? उत्तर, चुंबक का रखरखाव, चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए अधोलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, दो चुंबक को आसपास में ना रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण ना करें, चुंबक को ना पीटें, ना ठोंकें और ना ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। नंबर 3, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 4, पास पास रखे चुंबकों में समान ध्रुवों के साथ साथ ना रखें। नंबर 5, स्थायी चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नरम लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। उत्तर, एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लीजिए। चुंबकीय सुई के ऊपरी ध्रुव N के पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से लगाइए। देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षण हो जाता है और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव S सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर चुंबक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही होता है। नंबर 2, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में कम होता है। नंबर 4, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। प्रश्न, यहाँ पर हम चुंबक का चित्र देख रहे हैं जिसमें असमान ध्रुव हैं तो आकर्षण हो रहा है और समान ध्रुव हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि ये समान ध्रुव है, ये भी समान ध्रुव है, प्रतिकर्षण। और नीला नीला जब समान ध्रुव है
यानी एस ध्रुव और एस ध्रुव हैं, तो ये भी प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये था चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण का चित्र। नंबर 12, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्रियाकलाप, एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल, यहाँ हम लिखेंगे शुष्क सेल ने इसको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाएं और आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। परिपथ को संयोजित कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के पीछे को देखें। आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है R, और ये एक चुंबक है जो कि यहाँ पर बीच में लटकाई हुई है। इसको एक डिवाइस द्वारा बांधते हैं और सीधा धारावाही चालक यहाँ पर से इसको जोड़ देते हैं। ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है।